ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को हक़ाइक़ ये कि पिछले 1 साल में तकरीबन कोई 88,000 मैनहोल कवर्स हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए हैं। 88,000 और इस 88,000 में ये मैं आपको 30 नवंबर तक का फिगर दे रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसके अंदर तकरीबन कोई 55% नंबर है जो कि यूसी चेयरमैन साहिबान को दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी कमी को, तो इतना बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर लोगों के मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं तो वो यूसी चेयरमैन आइडेंटिफाई करता है। और हमने ये टास्क दी हुई है अपनी टीम को कि जैसे इस तरह का कोई इशू उनके सामने हाईलाइट हो तो आप उसका मदावा करें। और 88,000 का नंबर है जिसमें से 55 से 60% यूसी चेयरमैन साहिबान को दिए गए हैं। मुझसे कोई शख्स ये सवाल पूछ रहा था रात को, मैं ख़ुद गमगीन हूँ इस वाक़े के ऊपर, लेकिन किसी ने अगेन ये कहा कि कोई मैकेनिज़्म नहीं है कंप्लेन करने का। मैं बताना चाहूँगा कि हमने कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन में एक हेल्पलाइन बनाई थी इन्हीं मामलात के लिए, जिसका नंबर है 1334 1334 1334, जिसका बुनियादी पर्पज़ ये है कि अगर पानी और सीवरेज के हवाले से किसी शख्स को कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो, तो वो इस हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर सके, ताकि जो वाटर बोर्ड का अमला है, सीवरेज का अमला है वो रिस्पॉन्ड करते हुए उस इशू को रिज़ॉल्व कर सके। अगेन ये नंबर भी मैंने चेक किया है कि आया 1334 के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं या नहीं आती, और अगेन मुझे कंफर्मेशन मिली है कि यस 1334 के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं मैनहोल कवर्स के हवाले से, और उनको बरवक्त तरीके से रिस्पॉन्ड कर लिया जाता है। अब इस डिपार्टमेंटल स्टोर के बिल्कुल सामने ये कवर नहीं था, इसकी कोई कंप्लेन उनके पास नहीं थी, लेकिन मैं बरिउज़्ज़िम्मा उनको नहीं करता। लेकिन मैंने ये ज़रूर अपनी टीम को और डीसी साहब को टास्क दी है कि उसका सीसीटीवी फुटेज निकालें और चेक करें कि कितने दिन से ये कवर एक्सपोज था, बिकॉज़ ये हो नहीं सकता कि इतना बड़ा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो उसके सामने ये चीज़ हो जाए। तो इसको हम चेक करवा रहे हैं, और चेक करने के बाद इसकी इंक्वायरी एक बार हो जाए, फैक्ट्स आ जाए, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी अगेन एक बार फिर मैं उस ख़ानदान के साथ, वालदैन के साथ इज़हार हमदर्दी करना चाहता हूँ। इस तकलीफ़ की घड़ी में, दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, और अभी सारा टारगेट हमारा ये है कि उस बच्चे को रेस्क्यू किया जाए, और उसके बाद जहाँ जहाँ हमें इंतज़ामी एतबार से इन मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है, अगर कोई कमी कोताही हमारी जानिब से, हमारे अमले की जानिब से है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर इंतज़ामी कार्रवाई की जाएगी, और जहाँ जहाँ चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है इंशाल्लाह उनको बेहतर बनाया जाएगा। आप गए थे वहाँ पे, आपने वहाँ का दौरा किया, इससे बेहतर था यहाँ खड़े होने के बजाय आप वहाँ चले जाते, पहले नीपा के उस गटर का वहाँ ढक्कन का दौरा कर लेते। एक बात, वहाँ पे रोड जाम किया हुआ है, लोगों ने बैठे हुए सड़क के ऊपर। दूसरी बात ये कि उस माँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का वो बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है, हमारी ये समझ में नहीं आता। एक अदालत, अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर, आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रख दिया है। इस शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और मैदानों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड है गटर का ढक्कन, मुर्तज़ा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान के कान में ये बात गई, तो मैं हुक्मरान का हिस्सा हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ, और ख़ुद आया हूँ। ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिज़ॉल्व नहीं कर पाते। मसला बुनियादी तौर पर यह है, वो सड़क इस वक्त भी ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि लोगों ने इश्तियाल क्रिएट करने की कोशिश की है, जो सड़क ब्लॉक करने से उन वालदैन का अगर मसला हल हो जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। ये शायद कोई ऑपोजिशन के दोस्त तो इस तरह सोच सकते हैं, मैं बहैसियत मेयर के इस बात से इत्तफाक
नहीं करता। मैं तो चाहता तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, आता नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, तो मैं आया हूँ। और अगर मैं ज़ाती तौर पर जिम्मेदार हूँ, मैं तो ब्लेम गेम पर जाता नहीं हूँ। चाहूँगा तो ब्लेम गेम पे जा सकता हूँ। कौन जिम्मेदार है? अब मुझसे देखें, बात ये या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफ़त कर लें। नहीं, मेरी बात सुनें, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीक़ेकार। देखें, सहाफ़त के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज़ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सवाल पूछ लिया और सवाल को मैंने बहुत ही तहम्मुल के साथ सुना, मुझे जवाब देने दें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीका। जिम्मेदार कौन है, मैं तो ये पूछ रहा था। अभी बहुत सारी चीज़ें, इसकी फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं तमाम बातें आपको बता दी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाकी ऊपर वाले को जवाब मुझे भी देना है, आपको भी देना है, हम सबको देना है। अच्छा सर, एक मैं जवाब दूं, मैं इन चीज़ों से मैं ऊपर वाले के सामने जवाब दूं, आपके सामने भी जवाब दूं, अवाम के सामने भी जवाब दूं। ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। मेरा रब जानते हैं मेरी नीयत को, मेरे काम को, और आई एम श्योर आपका रब भी आपकी नीयत को, आपके काम को जानता है। तो ना आप मुझे जज करें, ना मैं आपको जज करूं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये बताइएगा, जो बड़े अलमदार बनते हैं बलदियाती चेयरमैन, वो कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी केएमसी की, लेकिन वो सब चीज़ें छुपाते हैं। कल रात जब मीडिया ने हक़ाइक़ बयान किए तो एक सियासी जमात के कारकुन बाहर निकले और उन्होंने मीडिया पर तशद्दुद किया, हमला किया। इस तरह के वाक़यात के क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी के चेयरमैन अपनी कारकर्दगी छुपा लेंगे? इस तरह के वाक़यात गली मोहल्लों में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये तमाम तर जिम्मेदारी टाउन चेयरमैन की होती है। क्या ये सिर्फ मुनाफकत ही करते रहेंगे या इसी तरह ये दावे करते रहेंगे ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? कहाँ कहाँ तक जिम्मेदारी से भागेंगे? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि झूठों पर खुदा की लानत, मुनाफिकों पर खुदा की लानत। अल्लाह सुब्हाना ताला फैसला करेगा कौन झूठा है, कौन मुनाफिक है। मेरा ईमान बड़ा क्लियर है। मैं कल दोपहर को वहाँ पे हमारा K4 ऑगमेंटेशन का काम चल रहा है, उसी सर्विस लेन पे आगे उर्दू साइंस कॉलेज के पास। मैं कल दोपहर को वहाँ पर गालिबन कोई 2 सवा 2 बजे मौजूद था, और वहाँ से जो जमात इस्लामी के इलेक्टेड काउंसलर हैं वो मेरे साथ थे। मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने आके मुझसे अपना तारुफ़ कराया और उन्होंने तारीफ़ की कि अमला बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि मेयर साहब ज़रा वो पीछे जो है ना, एक गली पीछे ये इस तरह की चीज़ें, इसको ज़रा आप देख लें। क्या पता उनको भी ना पता हो, क्या पता उस वक्त तक वो जगह खुली ना हो, मुझे नहीं पता। तो हम जो है ना, अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, हम इल्ज़ाम तराशी की तरफ चले जाते हैं, बयानबाजी की तरफ चले जाते हैं। मैं कल देख रहा था, किसी एक साहब ने कहा हम अपनी मदद काम करें, एक दूसरी सियासी जमात ने कहा हम अपनी मदद काम करें। वो बाबा, ये अगर एक इंसानी अलमिया है, इसके अंदर हमको ये सियासत करना ज़रूरी है? एक साहब को मैं देख रहा था जिन्होंने कहा, और मैं देख रहा हूँ इल्ज़ामात लगते हैं, वो आज से 4-5 रोज़ पहले वहाँ पे बगी राइड कर रहे थे उसी जगह पे। सो अनफॉर्चुनेट है ये तमाम चीज़। इसकी मैं 2 चीज़ों की आपको यकीन दहानी कराता हूँ। अभी हम रेस्क्यू से निकल आए। एक तो इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच एक जगह जिसके बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहाँ के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं चेक करूँगा क्या उन्होंने किसी के साथ रब्ता किया कि भाई मैनहोल कवर नहीं है। 15-15 लाख रुपए महीना उन यूसी चेयरमैनों को अगर मिलता है तो वो किस पर्पस, 12 लाख रुपए अगर मिलता है तो वो किस पर्पस के लिए मिलता है? क्या ये कहते हैं 500-600 रुपये का, 1000 रुपये का ढक्कन ये लोग नहीं लगा सकते? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सियासी बयानबाजी से गुरेज करूंगा इस वक्त, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वंस एंड फॉर ऑल हमें ये तहैया करना पड़ेगा कि क्या हम यही मुनाफिकत के साथ इल्ज़ाम तराशी पर फोकस करेंगे या एक्चुअली लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। मेयर साहब ये बताइएगा कि